राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से सरकारी स्कूल में। तो हम बात करेंगे आज मैथ की। देखो, गणित की अगर हम लोग बात करें तो गणित का सीधा फंडा यार ये है कि जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम हजारों क्वेश्चन नहीं लगाओगे, पैर हाथों में जब तक छाले नहीं पड़ जाएंगे, गड्ढे नहीं हो जाएंगे, रफ कॉपी तुम्हारी भरती नहीं चली जाएंगी, तब तक सिलेक्शन होगा नहीं। ये चीज़ें मान के चलो। खैर, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज गणित की प्रैक्टिस की। गणित की प्रैक्टिस का मतलब क्या है? कुछ टॉप स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमें गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला है डोंट, समझ लेना थोड़ा सा, डोंट डॉज द प्रोसेस। मतलब कहने का है कि कभी भी तुम किसी भी प्रोसेस को फांद नहीं सकते हो। जैसे कि होता था ना, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कक्षा 3 नहीं पढ़ेंगे, सीधे 4 में जाएंगे, 3 हम फांद गए, ये चीजें होती थी ना। गणित में ये चीजें तुम नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर जब तुम सीख रहे हो गणित, तब नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो तुम्हें कोई भी प्रमेय है, कोई भी थ्योरम है, कोई भी इक्वेशन है, कोई भी किसी भी तरीके की चीजें अभी सॉल्व करनी है, तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तुम्हें ये नहीं होगा कि एक स्टेप के बाद सीधे तुम्हारा आंसर आ गया। नहीं, अभी ये नहीं हो सकता है। एग्जाम हॉल में बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा, वहां ये चाहिए, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर तुम्हें स्टेप्स को डॉज करना है या फिर फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट आंसर में आना है, उसके लिए जब तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन चल रहे होंगे या फिर जब तुम गणित सीख रहे होगे, तब तुम्हें स्टेप बाय स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये नहीं करोगे कि तुम एक स्टेप लिया उसके बाद सीधे 15वें में पहुंच गए, ये पॉसिबल नहीं है और ना ही करना है तुमको। ठीक है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। तो पहली चीज यही है, डोंट डॉज द प्रोसेस। ठीक है। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि देखो, हो सकता है कि तुम्हारी एक किताब में 100 क्वेश्चन हो। अब तुम्हें लगता हो कि यार हमने हर तरीके के क्वेश्चन सीख लिए इस किताब से, अब तो पेपर में जो आएगा वो हम कर ही लेंगे। नहीं होगा, होगा ही नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। उसके पीछे भी रीजन फिर से हम समझा देते हैं। देखो, जब भी तुम ये सोचते हो कि तुम कोई भी एक किताब लाओ जिसमें 100 क्वेश्चन ऐसे दिए गए जिनकी प्रैक्टिस करके तुम सवाल हल कर लिया, तुम बन गए महारथी, नहीं हो पाएगा। चीजें नहीं हो पाएंगी। कैसे नहीं हो पाएंगी? देखो, होता क्या है कि जब एग्जाम हॉल में जब तुम जाते हो तो तुम्हें वो क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे जो तुमने चाहे जितने लगाए हों, लेकिन जब तुम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन लगाते हो, जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाते हो, तुम्हारे पास वैरायटी होता है, तुम्हारे पास एक बड़ी मार्केट होती है जिसके अंदर से कुछ भी आ सकता है जो तुम्हें सब आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए कोशिश ये किया करो कि जब तुम प्रोसेस एक बार समझ चुके हो, तुम्हें ये पता चल चुका है कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं, तुम्हें फॉर्मुलेशन पता चल गया है कि तुम्हें फॉर्मूला कहाँ पे किस जगह अप्लाई करके तुरंत आंसर लाना है, फिंगर टिप्स में तुम अगर पहाड़े आते, जो भी चीजें हैं सब तुम्हें इतनी इजीली आती हैं, तो अब क्वेश्चंस के नंबर्स पे ध्यान दो। कितने क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, यहाँ पे 100 लगा रहे हो, 500, 1000, 5000, 10,000, कितना क्वेश्चन लगा रहे हो। जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन लगाओगे, दो चीजें होंगी। सबसे पहली बात, स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन होगी। दूसरी बात यह है, तुम्हें वैरायटीज बहुत मिल जाएंगी, और वैरायटी ही चाहिए। एग्जाम तुम्हें सिलेबस में ये लिख के नहीं देता कि इस सवाल के जवाब चाहिए हमको, नहीं, वो लिख के देता है कि हम लाभ हानि चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल पूछेंगे। उसमें हजारों तरीके के वेरिएशन बनते हैं। इसलिए क्या करना है तुम्हें? नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। अगली बात, जूझना पड़ेगा। क्या करेगा? जूझना पड़ेगा। देखो, जब भी तुम कोई सवाल लगाते हो, ठीक है, देखो, अगर तुम यार वेब सीरीज नहीं देखते हो, या फिर नहीं देखनी चाहिए, खैर हम तो देखते थे बहुत, हमने सारी वेब सीरीज निपटाई हैं, और पंचायत वेब सीरीज मेरी फेवरेट थी। उस वेब सीरीज में एक बात बहुत प्यारी है कि वो एक चीज़ जरूर सिखाते हैं। एक जब वो सवाल पूछने जाते हैं कि ये सवाल करके दिखाइए, तो वो कह देता है कि हमने टिक लगा दिया, इसको बाद में करेंगे। तो वो उनसे ये कहता है कि बाद में क्यों करोगे, अभी करके देखो, बाद में फिर भूल जाओगे। तो बहुत प्यारी चीज़ वहाँ पे एक ये होती है कि वो ये बोलता है कि अच्छा ठीक है, कर रहे हैं, और उस सवाल को वो उलझा रहता है, कहीं ना कहीं उसका आंसर निकल ही आता है, फिर उसका आंसर निकल आता है, और जो टाइम लिमिट होती है उस टाइम लिमिट के अंदर ही निकल जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक किसी चीज़ में तुम घुसोगे नहीं, जब तक किसी चीज़ में अटेम्प्ट तुम करोगे नहीं, तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हें आता है कि नहीं आता, या फिर तुम कर पाओ कि नहीं कर पाओगे। अब तुमने पहले ही चीज़ें स्किप करना चालू कर दिया, तुमने पहले ही ये सोच लिया है कि हमें ये तो करना ही नहीं है, तो यकीन मानो वो मेंटेलिटी उस तरीके की बन जाती, फिर वो होगा भी नहीं। इसलिए कोशिश ये करो कि कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं आ रही, उसमें जूझो, उसमें खुद को थोड़ा सा इन्वॉल्व करो। अभी के लिए इन्वॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आता है यार। अगर तुम वो इन्वॉल्व होते हो, तुम वो सवाल का आंसर निकाल लेते हो, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमें भी कुछ आता है। लेकिन अगर तुम सब चीज़ें स्किप करते चले जाओगे, तो एग्जाम पेपर में भी क्वेश्चन स्किप ही करोगे, और पीडीएफ में आयोग तुम्हारा नाम भी स्किप कर देगा। राम राम, जय हिंद।